नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता अगर तीसरे भाव में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। वृषभ लग्न में जब सूर्य देवता तीसरे भाव में हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम वृषभ लग्न में सबसे पहले सूर्य देवता के रोल की बात की जाए तो वृषभ लग्न में सूर्य देवता के पास चौथे भाव का स्वामित्व है। सूर्य देवता की एकमात्र राशि है सिंह राशि, जो कि वृषभ लग्न की कुंडली में चौथे भाव में आती है। तो ये तो पहली बात ये स्पष्ट हो गई कि वृषभ लग्न कुंडली में सूर्य देवता के पास चौथे भाव का स्वामित्व है। तो चौथे भाव से हम किन चीजों का विचार करते हैं, सबसे पहले ये जान लिया जाए। कुंडली का जो चौथा भाव है वो एक केंद्र स्थान है। कुंडली के चौथे भाव को हम सुख स्थान भी कहते हैं। मतलब वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुएं जो जातक के जीवन को सुखमय बनाती हैं, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। वो सारी चीजें जो जातक के जीवन में लग्जरीज और कंफर्ट्स पहुंचाती हैं, उन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। इसे हम घर का, कुंडली के चौथे भाव से घर मकान के सुख का विचार करते हैं। जातक को अपने जीवन में अपना मकान बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, घर मकान का सुख उसको कैसा रहेगा, जातक अपने में मकान बना पाएगा, जमीन खरीद पाएगा या नहीं, एक मकान बनाएगा या उससे ज्यादा बनाएगा, एक जमीन खरीदेगा या उससे ज्यादा खरीदेगा, इन विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। वो सारी चीजें जो जीवन को लग्जरी और कंफर्ट से भरपूर बनाती हैं, वो सभी चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जो चीजें जातक के जीवन को सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, सोफा है आदि, रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टीज है, कन्वीनियंसेस है, व्हीकल्स है, एसेट्स है, वाहन सुख है। भाई जातक के पास खुद का वाहन सुख होगा कि नहीं होगा, इन चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। सबसे प्रथम सुख मां के सुख की अनुभूति है। इसीलिए कुंडली के चौथे भाव से हम मां के सुख का विचार किया जाता है। जातक को अपने जीवन में मां का सुख कैसा प्राप्त होगा, मां से सामंजस्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, मां से सहयोग और लाभ की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मां का सानंद प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कितनी लंबी आयु तक मां का सुख प्राप्त होगा, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जमीन जायदाद का विचार, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज का विचार, वो सारी चीजें जो लग्जरीज और कंफर्ट पहुंचाती है, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। 10+2 तक की एजुकेशन का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक की माइंड की स्थिति, उसकी मेंटल स्थिति, उसकी मन स्थिति का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। क्योंकि मित्रों, अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है। कालपुरुष की कुंडली मेष लग्न से शुरू होती है और चौथे भाव में कर्क राशि आती है, जो कि चंद्रमा जी का स्वामित्व जिसके पास है। तो चौथे भाव से हम इमोशंस का विचार करते हैं, भावनाओं का विचार करते हैं, फीलिंग्स का विचार करते हैं। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है जिसका स्वामित्व चंद्रमा के पास है। इसलिए चौथे भाव से जातक की मन स्थिति का विचार किया जाता है, उसकी सोचने समझने का तरीका, उसके सोचने समझने का नजरिया, उसका थॉट प्रोसेस, उसकी माइंड की स्थिति कैसी है, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक को पीस ऑफ माइंड, मतलब मन की शांति उसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मन में उसके संतोष रहेगा कि नहीं रहेगा, या अशांत रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा, हसमुख विचारधारा रहेगा कि तनावग्रस्त रहेगा कि डिप्रेशन में रहेगा, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो ये सारी चीजें सिग्निफिकेंस हो गई कुंडली के चौथे भाव का। और
और वृषभ लग्न की कुंडली में चौथे भाव का स्वामित्व है सूर्य देवता के पास, और इन सारी चीजों का स्वामित्व लेके सूर्य देवता चले गए कुंडली के तीसरे भाव में। तो तीसरा भाव क्या है उसको समझ लेते हैं। तीसरा भाव मित्रों सबसे पहले तो बता दो कि उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव हैं। उपचय स्थान वो होते हैं जिनकी फल देने की शक्ति समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। उपचय स्थान में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो उसकी जो फल देने की शक्ति है, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उन ग्रहों की फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी जो ग्रह उपचय स्थान में है। तो कौन कौन से भाव हो गए उपचय स्थान के अंतर्गत? तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये 4 भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वप्रथम ये चीज क्लियर हो गई कि कुंडली का जो तीसरा भाव है वह एक उपचय स्थान है। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की परिश्रम करने की शक्ति का विचार करते हैं। जातक कितना कर्मठ होगा, कितना परिश्रमी होगा, अपने जीवन में कितना प्रयत्न करेगा, कितने उसके प्रयास फ्रूटफुल रहेंगे। जातक के प्रयत्न फ्रूटफुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसके जो प्रयास है, जो प्रयत्न, वो फलदायी सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे, इन चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक की एफर्ट करने की शक्ति का विचार कुंडली के तीसरे भाव से किया जाता है। जातक कितना करेजियस है, कितना डेयरिंग नेचर का है, बहादुर है कि डरपोक है, डम्ब तो नहीं है, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक की स्टेमिना, उसके स्ट्रेंथ का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन का विचार करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति का विचार करते हैं। और कम्युनिकेशन दोनों फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन का भी विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं और रिटर्न कम्युनिकेशन का भी विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। राइटिंग है, नॉवेल राइटिंग है, कम्युनिकेशन करना है, पब्लिशिंग है, मार्केटिंग है, सेल्स है, ये सारे विषय कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत आते हैं। नेबरहुड का विचार, पड़ोसियों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। छोटी दूरी की यात्राओं का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। छोटे भाई बहनों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की जो निश्चय शक्ति है उसका पता लगता है। उसकी निश्चय शक्ति में कितनी दृढ़ता है, कितना दृढ़ प्रतिज्ञ है, कितना फर्म डिटरमाइंड है जातक, इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक की डिसीजन मतलब में कितना वो रिजिड है अपने निर्णय के ऊपर, कितना वो फर्म डिटरमाइंड है, इस चीज का विचार कुंडली के हम तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। तो जो विषय जातक के छोटे भाई बहनों से संबंधित है उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो हमने अभी तक दोनों भावों के कारकत्व, दोनों भावों के सिग्निफिकेंस को समझ लिया। अब वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता का पास है चौथे भाव का स्वामित्व, और सूर्य देवता नवोग्रहों में एक राजा ग्रह है। शक्ति, आत्मविश्वास, मनोबल, कॉन्फिडेंस लेवल, इन चीजों के कारक ग्रह है। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और गवर्नेंस, इन चीजों के कारक ग्रह सूर्य देवता है। वैसे अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो कालपुरुषी कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा की राशि कर्क राशि आती है, और अगर हम वृषभ लग्न कुंडली की बात करें तो वृषभ लग्न कुंडली के चौथे भाव में सूर्यदेव की सिंह राशि आ रही है। तो क्या होता है जब चौथे भाव का स्वामित्व लेकर के सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में जाते हैं तो किस प्रकार के फल प्राप्त करते हैं? अब जो इन्होंने दोनों भावों के सिग्निफिकेंस को हमने अभी तक समझा है, और सूर्य देवता के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको कोरिलेट करके हम रिजल्ट निकालेंगे। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य देवता कुंडली के जो तीसरा भाव है
वह चौथे भाव से 12वां है। कुंडली का जो तीसरा भाव है, सर्वप्रथम तो उपचय स्थान है, प्लस वह चौथे भाव से 12वां स्थान है। और कोई भी ग्रह जब अपने भाव से 12वें चला जाता है तो उस भाव के जो सिग्निफिकेंस है वो कमजोर हो जाते हैं। उनको लेकर के जीवन में कुछ ना कुछ कश्मकश, अप डाउन, फ्लक्चुएशन, संघर्ष या अभाव या कमी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन चूंकि सूर्य देवता तीसरा भाव जो कि मित्रों चौथे भाव से 12वां है, तो सूर्य देवता गए तो चौथे भाव से 12वें भाव में चले गए, मतलब अपने घर से 12वें भाव में चले गए। लेकिन जो तीसरे भाव में जो राशि आ रही है वो कर्क राशि है, और कर्क राशि सूर्य देवता की मित्र राशि है। तो जो जहां गए हैं वो तो अपने मित्र का घर है। चंद्रमा जो तीसरे भाव में कर्क राशि जिसके स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा से सूर्य की मित्रता है। जहां गए हैं वो तो मित्र राशि है, ये तो चलो पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अपने भाव से 12वें चले गए, और वो भी किस स्थान पे गए हैं? परिश्रम के स्थान पे गए। तीसरा भाव जातक की परिश्रम का स्थान है, जातक की एफर्ट का स्थान है, और प्लस एक कुंडली का जो तीसरा भाव है उपचय स्थान है। जिसका मतलब क्या हुआ कि जब कुंडली में वृषभ लगनी कुंडली में सूर्य देवता तीसरे भाव में चले गए, तो सूर्य देवता की जो फल देने की शक्ति है, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो प्लेसमेंट तो ठीक है, अपने मित्र की राशि में गए हैं, लेकिन अपने घर से 12वें चले गए। तो चूंकि अपने घर से 12वें चले गए, तो यहां पे जो मैंने एक जनरल सिद्धांत बताया कि कोई भी ग्रह जब अपने से 12वें चला जाता है तो उस भाव के जिसका वो मालिक है उसके सिग्निफिकेंस कारकत्व में कुछ ना कुछ कमजोरी, कमी या संघर्ष या फ्लक्चुएशन या अप डाउन का सामना करना पड़ता है। तो यहां पे चीजों को जोड़ के देखते हैं। चौथा भाव है सुख का। जातक का जीवन कितना सुखमय है ये चीज कुंडली के चौथे भाव से पता चलती है। तो चौथे भाव का स्वामी सूर्य देवता वृषभ लगनी कुंडली, मतलब वो चला गया तीसरे भाव में। यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि बहुत ही लग्जरी और कंफर्ट से भरपूर जातक का जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि चौथा भाव सुख का स्थान है जिसका स्वामी सूर्य देवता अपने से 12वें चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कहते हैं ना चांदी की चम्मच को लेकर के पैदा ना होना, ऐसा जीवन जातक को नहीं मिलेगा। जातक को बहुत ज्यादा आनंद, सुख और लग्जरी और कंफर्ट से भरपूर जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी अपने से 12वें चला गया। तो चौथे भाव के कारकत्व, चौथे भाव के सिग्निफिकेंस को वो मजबूती नहीं दी। कुछ ना कुछ यहाँ संघर्ष, कमी या अभाव या अप डाउन का जातक को अपने जीवन में देखना पड़ेगा। और जहां गए हैं वो घर है परिश्रम का, पराक्रम का, एफर्ट का। तो चीजों को जब जोड़ के देखिए भाई, तो ये इंडिकेट होता है कि चूंकि कुंडली का जो तीसरा भाव है एफर्ट का है, पराक्रम का है, करेज का है, मेहनत का है, कर्म का है, तो परिश्रम और मेहनत के स्थान पे चले गए सूर्य देवता। और कहां का स्वामित्व लेके? चौथे भाव का, सुख स्थान का। तो ये दर्शाता है कि हम बाय डिफॉल्ट भाग्य भरोसे जातक को कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां जातक को सब कुछ जो लग्जरीज और कंफर्ट से संबंधित है, घर, मकान, जमीन जायदाद, गाड़ी वगैरह, सब कुछ जातक को अपने मेहनत के बलबूते, अपने कर्म के बलबूते जीवन में सब कुछ बनाना पड़ेगा। यहां पर उसको भाग्य का उतना सहारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सीधा सीधा इंडिकेशन है चौथे भाव का स्वामी तो लेके सूर्य देवता अपने घर से 12वें भाव चले गए, जो ये इंडिकेट करते हैं कि सुख और लग्जरी और कंफर्ट का जीवन में अभाव, कमी या संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और चूंकि जहां गए हैं वो मेहनत का स्थान है और सूर्य देवता की मित्र राशि है, तो ये इंडिकेशन मिलता है कि अपितु लग्जरी और कंफर्ट और आनंद से भरपूर जीवन नहीं रहेगा, कमी रहेगी इन चीजों में। लेकिन इन चीजों को, इनसे संबंधित जो चीजें हैं, जातक उनको अपने जीवन में सब कुछ बना लेगा, लेकिन भाग्य के भरोसे कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ अपनी मेहनत, अपनी कर्म के करने की शक्ति के बलबूते जातक अपने जीवन में सब कुछ अचीव करेगा। मतलब पराक्रम करके, मेहनत करके, अपनी डेयरिंग करके, कर्म करके, ये सारी चीजें जो कि चौथे भाव से संबंधित है, जातक उनको अपने जीवन में प्राप्त करेगा। मतलब अपनी मेहनत से, अपने
कर्म के बलबूते जातक अपने जीवन में अपना घर मकान जमीन जायदाद बनाएगा, गाड़ी वगैरह खरीदेगा, जमीन वगैरह खरीदेगा, सब अपनी कर्म अपनी मेहनत के बलबूते। लेकिन चूंकि अब उसका टाइम, अब चीजों को पकड़िए लॉजिकली, अब चूंकि उसका टाइम मेहनत करने में जा रहा है तभी इन चीजों को अचीव कर पाएगा। तो जब जातक के जीवन में मेहनत करना ज्यादा लिखा है, एफर्ट करना ज्यादा लिखा है, तो जाहिर सी बात है उसका जीवन लग्जरीज और कंफर्ट्स उतना भरपूर नहीं रहेगा, क्योंकि सुखों को पाने के लिए, सुखों से संबंधित चीजों को पाने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है, परिश्रम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई, चीजें तो अपने जीवन में बना लेगा, घर बना लेगा, जमीन जायदाद बना लेगा, जो कि चौथे भाव से संबंधित है, लेकिन इसके लिए उसे खूब एड़ी छोटी की मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चीजें उसके पास होंगी तो, लेकिन उसे पाने के लिए उसे एड़ी चोटी की मेहनत करना पड़ेगा। सब कुछ मेहनत के भरोसे मिलेगा, कुछ भी भाग्य भरोसे नहीं मिलेगा। तो चूंकि वो मेहनत करके इन चीजों को पाएगा, तो इतनी जीवन में उसके लग्जरीज और कंफर्ट को भोग कहां पाएगा, इतने सुखों का वो आनंद कहां ले पाएगा। चीजें अचीव कर लेगा लेकिन उनका सुख नहीं भोग पाएगा। घर मकान जमीन जायदाद तो बना लेगा, लेकिन चूंकि इन चीजों को बनाने में उसको काफी मेहनत शिद्दत से लगना पड़ेगा, तो सब कुछ हासिल तो जीवन में हो जाएगा, लेकिन जो सुख कम मिलेगा। तो क्या क्या हो, यहां भी एक प्राइमरी लेवल पर बात हो गई। अब चौथा भाव घर का है, घर के इन्वायरमेंट का है, मातृभूमि का है। चौथा भाव मातृभूमि का है, और तो कुंडली का जो तीसरा भाव है चौथे से 12वां है। तो यहां पे एक अर्थ ये निकलता है कि जातक को अपने घर का सुख कम प्राप्त हो। मतलब चाहे नौकरी पेशे के सिलसिले में, चाहे एजुकेशन लेने के सिलसिले में, जातक को अपने जन्म स्थान मातृभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, तो जरूरी नहीं कि अपने जन्म स्थान से बहुत दूरी पर चला जाए, लेकिन ये चीज है कि चाहे नौकरी पेशे के सिलसिले में, चाहे फिर एजुकेशन के सिलसिले में, अपने घर बार से उसको दूर जाना पड़ सकता है। 12वां भाव में तो पृथकता का होता है, आइसोलेशन का होता है, एकांत का होता है। तो चौथा भाव जातक के घर परिवार का है, उसके रिश्तेदारों का है, नातेदारों का है। तो ये दर्शाता है कि अपने कुनबे से, अपना जो उसका घर परिवार है, चाहे वो नौकरी पाने के सिलसिले में या एजुकेशन वगैरह के सिलसिले में या किसी अन्य काम के सिलसिले में, उसको अपने घर बार से दूर जाना पड़ रहा है, या फिर उसके वर्क का कुछ ऐसा नेचर है कि वो घर पे समय बहुत कम दे पाता है। क्योंकि चौथे भाव से हम घर के सुख का विचार करते हैं, घर मकान के सुख का, मातृभूमि के सुख का, और चौथे भाव का स्वामी अपने से 12वें चला गया, तो इन चीजों में संघर्ष या फिर कमी या अभाव का संकेत मिलता है। फलस्वरूप किसी न किसी काम, चाहे एजुकेशन या नौकरी पेशे के सिलसिले में, अपने जन्म स्थान, अपने मातृभूमि, अपने घर परिवार के लोगों से दूर जाना पड़ सकता है। क्योंकि मित्रों 12वां भाव जो होता है वो आइसोलेशन का होता है, पृथकता का होता है, सेपरेशन का होता है, सेग्रीगेशन का होता है। तो मतलब अपने घर परिवार से, अपने घर, अपनी मातृभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। जब कुंडली में चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव में, कुंडली के चौथे भाव से मां के सुख का विचार किया जाता है, और चौथे भाव का स्वामी सूर्य देवता वृषभ लग्न कुंडली में तीसरे भाव में चला गया, तो क्या होगा, मां के सुख में कमी आ जाएगी। यहां पे कई बातें निकल के आ सकती हैं, जैसे कि मां के स्वास्थ्य संबंधित, मां को जीवन में स्वास्थ्य संबंधित हेल्थ ट्रबल लाइफ में हो सकती है। हेल्थ को लेकर के कुछ सफरिंग या कुछ प्रॉब्लम्स जातक की मदर को लेकर के हो सकती हैं, क्योंकि कुंडली में चौथा भाव मित्रों जातक की मदर को इंडिकेट करता है, जातक की मां को इंडिकेट करता है। और चौथे भाव का स्वामी अपने से 12वें चले गए, और मैंने बताया आपको जब कोई भी ग्रह अपने भाव से 12वें चला जाता है तो अपने भाव के सिग्निफिकेंस, अपने भाव के कारकत्वों को कमजोर कर देता है। और अगर हम चौथे भाव को लगन मान लें तो कुंडली के चौथे भाव से जातक की मां का विचार किया जाता है, तो जातक की मां की फिजिक्स, जातक की मां का
पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व कुंडली के चौथे भाव से हम देखते हैं। तो जब उसका स्वामी अपितु सूर्यदेवता कुंडली में 12वें भाव में चले गए तो दर्शाता है कि जातक को अपने मां से संबंधित हेल्थ ट्रबल का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। वीक हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड सफरिंग या तबियत खराब होना, ज्यादा खराब होना, इस तरह की चीजें जातक की मदर के साथ जीवन में हो सकती है। एक तो स्त्री की स्थिति जनरेट हो सकती है, या फिर जातक की अपने मदर से कम पटरी खाए, सामंजस्य में कमी रहे, माँ कहे कुछ बेटा करे कुछ, इस तरह की बातें हो सकती हैं। क्योंकि चौथे भाव का स्वामी अपने से 12वें गया है तो चौथे भाव के संबंधित जो चीजें हैं उनके सुख में कमी आ सकती है। तो चौथा भाव है जातक की मदर का। अपितु यहाँ पे एक चीज ये हो सकती है कि जातक की मदर की जो हेल्थ है वो गड़बड़ हो सकती है, जिसके फलस्वरूप जातक को बार बार अपने माँ के हेल्थ को लेकर के ट्रबल लाइफ में झेलना पड़ता हो, या फिर जातक को अपने मदर के साथ पटरी ज्यादा ना खाए, विचारों में डिफरेंसेस हो। फिर भी यहां बात है कि अगर नौकरी पेशे के चलते या फिर एजुकेशन के चलते जातक अपने घर बार से कहीं दूर चला गया तो भी मां के सुख में कमी आ जाएगी। घर, चूंकि 12वां भाव पृथकता का है, सेपरेशन का, आइसोलेशन का है, घर परिवार कहीं और है, जातक कहीं और है, इस तरह की स्थिति जर्मिनेट हो जाएगी। मित्रों, कुंडली के चौथे भाव का स्वामित्व लेके जब सूर्यदेवता तीसरे भाव में जाते हैं तो ये, क्योंकि कुंडली के चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं, और जब सूर्यदेवता कुंडली के तीसरे भाव में जाएंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 9वें भाव को देखेंगे। और मित्रों, जो 9वां भाव है वह कुंडली के चौथे से छठा है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो मित्रों 9वां भाव है वह चौथे भाव से छठा भाव है। छठवां भाव है दुर्घटना का, विवाद का, डिस्प्यूट्स का, क्वेरल्स का, लड़ाई झगड़े वगैरह का। अभी ध्यान दीजिएगा, हम लग्न की दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जब लग्न की दृष्टिकोण से बात करेंगे तो 9वां भाव धर्म और भाग्य का स्थान हो जाएगा, जो कि अत्यंत शुभ स्थान है। ठीक है, लेकिन अब हम चौथे भाव के एंगल, चौथे भाव की दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। तो कुंडली का जो 9वां भाव है अपितु ये लगन के लिए भाग्य और धर्म का स्थान है, लेकिन चौथे से छठा है। तो जब हम चौथे भाव को फोकस करके चौथे भाव को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, तो जब चौथे भाव का स्वामित्व लेकर वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्यदेवता तीसरे भाव में गए तो एक तो चौथे भाव से 12वें भाव में चले गए और वहां से सप्तम पूर्व दिशा से 9वां भाव को देखेंगे। लेकिन ये 9वां भाव लग्न से 9वां भाव है, और चौथे भाव की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो चौथे भाव से छठा भाव है। एक तो सूर्यदेवता चौथे भाव से 12वें चले गए और सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के 9वां भाव को देख रहे हैं, चौथे से छठवां है, और चौथा भाव है वाहन का। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि इस प्लेसमेंट में जातक के साथ जीवन में वाहन से चोट चपेट, दुर्घटना होना, एक्सीडेंट्स वगैरह होना वाहन के से, इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन चूंकि चंद्रमा अपनी मित्र राशि में सूर्यदेवता यहाँ पे है, ये तब तक ये स्थिति नहीं आएगी जब तक सूर्यदेवता यहाँ पे एफ्लेक्टेड ना हो राहु केतु शनि द्वारा या फिर मंगल द्वारा, क्योंकि दुर्घटना चोट चपेट के कारक भी मंगल देवता होते हैं। तो चूंकि सूर्यदेवता चौथे भाव से 12वें चले गए और सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के 9वें भाव को देख रहे हैं कि जो चौथे भाव से छठवां भाव है, और चौथा भाव वाहन सुख को बताता है। तो चूंकि चौथे भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें चला गया तो वाहन सुख में कमी को दिखाता है, प्लस और ये वाहन दुर्घटना का योग, वाहन से एक्सीडेंट्स, वाहन से चोट चपेट का भी योग इस स्थिति बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं बनेगा, जब सूर्यदेवता तीसरे भाव में एफ्लेक्टेड होंगे तब इस तरह की स्थिति कुंडली जीवन में बन जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, सूर्यदेवता चौथे भाव का स्वामित्व लेके अपने से 12वें भाव तीसरे भाव में चले गए, अगेन सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के 9वें भाव को देख रहे हैं जो कि चौथे से छठा है। और छठवां भाव क्या है? डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद का है, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना का है, क्वारल्स का है, डिस्प्यूट्स का है। तो अगर सूर्यदेवता इस स्थिति में तीसरे भाव में अगर एफ्लिक्टेड हुए तो जातक के जीवन में घर परिवार से संबंधित विवाद हो सकते हैं, संपत्ति से संबंधित डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, घर परिवार में डिस्प्यूट्स, वाद विवाद अपने अपने फैमिली मेंबरान के बीच हो सकते हैं। और यहाँ पे जो घर का माहौल होगा
वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य उतर गए और एफिलिक्टेड हो गए, तो चूंकि चौथे भाव से 12वें गए हैं और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के नवम भाव को देख रहे हैं जो कि चौथे से छठा है, तो यहाँ पे घर परिवार में डिस्प्यूट्स, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कलह का वातावरण हो सकता है। अगर सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में एफ्लिक्टेड हुए तो आपस के जो घर परिवार के लोग हैं उसमें सामंजस्य का अभाव हो सकता है, सामंजस्य की कमी हो सकती है और परिवार के आपस के लोगों में पारिवारिक मतभेद हो सकता है। कुंडली के चौथे भाव से हम जातक के मन का विचार करते हैं, उसकी मन के सोचने के नजरिए का विचार करते हैं। तो कुंडली के चौथे भाव के स्वामी कहां चले गए हैं? तीसरे भाव में, कम्युनिकेशन के स्थान पे। जातक के मन के संतोष, जातक को मन का संतोष कहां मिलेगा, मन को शांति कहां मिल रही है, इस चीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो कुंडली के चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में गए, जिसका मतलब क्या हुआ कि जातक का मन कहां लग रहा है, चीजों को कम्युनिकेट करने में, बोलने में, बतियाने में, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में, दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में, बोलने बतियाने में, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में जातक का मन लग रहा है। और चूंकि सूर्य देवता यहां बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के नवम भाव को देखेंगे जो कि हायर नॉलेज का है, उच्च स्तरीय ज्ञान का है, उच्च स्तरीय नॉलेज का है, जिसे हम पीजी लेवल की नॉलेज कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज कहते हैं, पर स्नातक लेवल की जानकारियां जो कहते हैं। तो जब कुंडली के चौथे भाव से जातक की मन के सोचने समझने का विचार करते हैं, उसका मन कहां लग रहा है इस बात का विचार करते हैं, जातक के थॉट प्रोसेस का विचार करते हैं, जिसका स्वामित्व लेके सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में गए हैं और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के नवम भाव को लेकर जो कि हायर नॉलेज का स्थान है। तो ऐसा जातक के मन में क्या इच्छाएं होंगी? जीवन में ज्यादा नॉलेज एक्वायर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी की जाए और उसको लोगों को कम्युनिकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों को चीजें समझाई जाए, जो एक शिक्षक करता है, एक टीचर करता है, एक गुरु करता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? चौथे भाव से जातक की मेंटलिटी का विचार करते हैं, उसके सोचने का नजरिए का विचार करते हैं, मन कहां लग रहा है इस चीज का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं, जिसका स्वामित्व लेके सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में गए जो कि कम्युनिकेशन का है, और दोनों फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। और अपितु सूर्य देवता यहाँ बैठ करके सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के नवम भाव को देख रहे हैं जो कि हायर नॉलेज का है, उच्च स्तरीय ज्ञान का। तो ऐसे जातक का मन किस चीज में लगता होगा? नॉलेज पहले तो अचीव करना, फिर उसको शेयर करना लोगों को, उच्च स्तरीय ज्ञान अचीव करना, उसको लोगों को शेयर करना, जो एक शिक्षक करता है। पहले वो खुद अपने जीवन में सारी एजुकेशन इंफॉर्मेशन अपने जीवन में लेता है, फिर उनको दूसरे लोगों के साथ वो शेयर करता है। इस तरह से पोजीशन से हम एक टीचर की स्थिति देख सकते हैं, एक जानकार, एक गुणवान व्यक्ति की बात हम कर सकते हैं जो कि नॉलेजेबल काफी ज्यादा हो, वो खूब नॉलेज एक्वायर करेगा और उसको लोगों के बीच में शेयर करेगा। और भी तो चौथे भाव जातक के मन का है, कहां मन लग रहा है वो ये बताता है। उसका स्वामी सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में जो कि कम्युनिकेशन का है, और सूर्य देवता यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव क्या है? धर्म का स्थान है और रिलीजियस यात्राओं का विचार है, स्थान है, मंदिर का स्थान है, रिलीजियस एक्टिविटीज का स्थान है, रिलीजियस बिलीफ का स्थान है, जातक के फिलोसफिकल व्यू का स्थान है, मंदिरों का, तीर्थ यात्राओं का, पिलग्रिमेज का, इन सारी चीजों का स्थान है कुंडली का नवम भाव। तो जब सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में बैठ करके चौथे भाव का स्वामित्व लेके गया, चौथा भाव जातक के मन के झुकाव को दिखाता है, किस तरफ जातक का मन इंक्लाइंड है, ये चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। तो जब सूर्य देवता यहाँ से कुंडली के तीसरे भाव से सप्तम पूर्ण से नवम भाव को देखेगा जो कि धार्मिक स्थलों का है, रिलीजियस बिलीफ का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, तब ऐसे व्यक्ति का जो धार्मिक कर्मकांड है, धार्मिक पूजा पाठ है, ईश्वर के प्रति बिलीफ अच्छा होगा, तीर्थ यात्राएं करना, लोगों को वहां के तीर्थ स्थलों के बारे में बताना, धर्म स्थलों के बारे में बताना, रिलीजन के बारे में लोगों को बताना। देखिए चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य देवता बैठे कहां पे? कम्युनिकेशन के स्थान पे। तो ऐसा जातक को बात करना पसंद है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना पसंद है, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना पसंद है। और यहां से सूर्य देवता सप्तम पूर्ण से नवम भाव को देख रहे हैं,
जो कि धर्म स्थल का है, तीर्थ यात्राओं का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, रिलीजियस बिलीफ का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य देवता रिलीजन से संबंधित बातचीत को लोगों में कम्युनिकेट करना, मतलब जहां तक इंक्लाइन किस ओर होगा, धर्म से संबंधित बातों करना। रिलीजन से संबंधित जो एक्टिविटीज है, धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, इनसे संबंधित चीजों को, इनसे संबंधित चीजें हैं, इनको लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना ऐसे जातकों को पसंद होगा। पूजा पाठ, कर्मकांड से संबंधित चीजें, किसी तीर्थ यात्रा से संबंधित चीजें, किसी प्रकार की पिलग्रिमेज से संबंधित चीजों का जो इंफॉर्मेशन होगी वो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना जातकों को चीजें में पसंद होगा। इसका मतलब ऐसा जातक है गुरु हो सकता है, टीचर हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। ऐसा तब होगा जब सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में एफिलिएटेड ना हो, और जो धर्म से संबंधित बातें, धर्म स्थलों से संबंधित बातें हैं, रिलीजियस पिलग्रिमेज से संबंधित बातें हैं, तब ये आएंगी जब इसके ऊपर, सूर्य देवता के ऊपर नवमेश का प्रभाव आ जाए, जब गुरु ग्रह का प्रभाव आ जाए, तब इनसे संबंधित चीजें हो सकती हैं कि जातक रिलीजियस पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्राओं के बारे में, धर्म स्थलों के बारे में, धार्मिक गतिविधियों के बारे में, रिलीजियस एक्टिविटीज के बारे में लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर वगैरह करे। इस तरह की चीजें तब आ सकती हैं। देखिए मित्रों, कुंडली का जो तीसरा भाव है वह जातक की हॉबीज और उसकी स्किल्स का है, उसके हुनर का है। जातक को अपनी जो भी काम जातक कर रहा है उसमें कितना स्किलफुल है, जो उसके पास स्किल्ड है उसमें कितना परफेक्शन उसको हासिल है, कितनी महारत उसको हासिल है, जो उसके पास स्किल है, कितना गुण और कितना कौशल उसके पास है। इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कितना स्किलफुल है जातक, उसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। और तीसरे भाव में चला कौन गया है? सूर्य देवता चौथे भाव का स्वामित्व लेकर के कुंडली के तीसरे भाव में गए हैं। कुंडली का तीसरा भाव जातक की स्किल का है, कितना जातक स्किल है और किन चीजों में जातक स्किलफुल है, इन चीजों का विचार हम यहाँ पे कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो तीसरे भाव में कौन करा गया है? चौथे भाव का स्वामी चला गया है। तो मतलब चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, चौथे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड चीजों में जातक काफी स्किल्ड हो सकता है, काफी स्किलफुल हो सकता है, काफी गुण कौशल उसके पास हो सकता है, महारत उसके पास हो सकती है। अब चौथे भाव से किन चीजों का विचार करते हैं? जैसे हम इंटीरियर डेकोरेशन का विचार करते हैं, हाउस इंटीरियर डेकोरेशन का विचार करते हैं, आर्किटेक्ट का विचार करते हैं जो मकान के नक्शे वगैरह बनाते हैं, बिल्डर का विचार करते हैं, डेवलपर का विचार करते हैं, या फिर कह लीजिए कि प्रॉपर्टीज की जो खरीद फरोख्त करने वाले जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनका विचार करते हैं। तो चूंकि कुंडली का तीसरा भाव यह बताता है कि जातक अपनी इन कलाओं में कितना पारंगत है, अपनी स्किल में कितना महारत उसके पास है, कितनी फिनिशिंग है, कितनी परफेक्शन है, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो चौथे भाव का स्वामित्व लेके जब कुंडली में सूर्य देवता तीसरे भाव में गए तो ऐसे जातक के पास अच्छी होम इंटीरियर डेकोरेशन करके स्किल उसके पास हो सकती है, आर्किटेक्ट हो सकता है, एक अच्छा बिल्डर हो सकता है ऐसा जातक, एक अच्छा डेवलपर हो सकता है, एक अच्छा कह लीजिए कि प्रॉपर्टीज के फील्ड में सेल परचेज करने का एक अच्छा जानकार, एक अच्छा प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो सकता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में निपुण हो सकता है। ये चीजें तब क्षण के आएंगी जब सूर्य पर ये देखा जाएगा कौन से ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि कुंडली के चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं। तो वाहन से संबंधित टेक्नोलॉजीज होते हैं, व्हीकल से संबंधित टेक्नोलॉजीज होते हैं, जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह का विचार करें तो इनसे संबंधित जो स्किल है इसमें जातक पारंगत हो सकता है, माहिर हो सकता है, एक अच्छा सिविल इंजीनियर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड मटेरियल्स है, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग है या फिर सीमेंट, सरिया फैक्ट्री, इनसे संबंधित की चीजों में टूल और मशीनरी में वर्क करने वाला हो सकता है जिसको ऑपरेट करने की बहुत अच्छी नॉलेज जातक के पास है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। वाहन जैसे कहते हैं ना, किसी प्रकार की, क्योंकि कुंडली के चौथे भाव से जो संबंधित स्किल है, जो गुण है, कारकत्व है, उनमें से उनसे रिलेटेड जो स्किल है उनमें जातक के पास स्पेशलाइजेशन, परफेक्शन हो सकता है। मकान बनाना, बिल्डर हो अच्छा हो सकता है, एक अच्छा
कंस्ट्रक्शन करने वाला हो सकता है, एक अच्छा डेवलपर हो सकता है, हाउस इंटीरियर डेकोरेशन करने वाला, कि हाउस की अच्छी केयर टेकिंग मेंटेनेंस करने वाला, ये सारी चीजें जातक के अंदर कलाएं हो सकती है। इस प्लेसमेंट के अंदर आप ऐसा देख सकते हैं। ये सारी चीजें ये क्षण के तब आएंगी जब ये पता चलेगा सूर्य ग्रह के ऊपर कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव। अब चौथे भाव से जातक के मन के झुकाव, मन की इंक्लिनेशन का पता चलता है। चौथे भाव का स्वामी से लेकर सूर्यदेवता चले गए कुंडली के तीसरे भाव में, तो ऐसा जातक अपनी मेहनत, अपने कर्म, अपने परिश्रम के बलबूते जीवन में सब कुछ अचीव करता है। ऐसा जातक अपने कर्म के बल पे, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करता है, अपितु अपने भाग्य के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता जितना कि अपने परिश्रम के ऊपर करता है। क्योंकि सूर्यदेवता एक पॉजिटिव नेचर के प्लैनेट है, शक्ति के कारक ग्रह है, आत्मबल, उच्च मनोबल के कारक ग्रह है, और कहां चले गए हैं? परिश्रम के स्थान पे, एफर्ट के स्थान पे। तो जब तक ऐसा था कि एफर्टफुल होगा, मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, कर्मठ होगा, लेकिन चूंकि मेहनत करने में इन्वॉल्व होगा, कर्म करने में इन्वॉल्व होगा, तो उसे अपने घर परिवार का सुख कम मिलेगा। सुख कर जो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा तो उसे सुख और लग्जरीज और कंफर्ट तो कम प्राप्त होगी ना, क्योंकि बहुत ज्यादा वो मेहनत करेगा, शारीरिक श्रम करेगा। तो सूर्यदेवता कुंडली के तीसरे भाव बैठकर जातक को मेहनती परिश्रमी बनाते हैं, बहुत बनाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, जातक के शारीरिक जो उसकी कदकाठी, जो इसकी इनर स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, वो अच्छा होता है। लेकिन जब वो कर्मठ हो जाएगा, मेहनती हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो वो लग्जरीज और कंफर्ट्स को कम भोग पाएगा, ज्यादा समय वो मेहनत करने में बिजी रहेगा। क्योंकि सूर्यदेवता उसको पॉजिटिव एटीट्यूड देंगे, सकारात्मक विचारधारा देंगे मेहनत करने के लिए, और ऐसा जातक मेहनती होगा। वो ज्यादा आराम भोगना, सुख भोगने पे विश्वास नहीं करेगा, और भाग्य के भरोसे कुछ नहीं छोड़ेगा, सब कुछ अपने जीवन में मेहनत और परिश्रम के बलबूते जीवन में हासिल करेगा ऐसा व्यक्ति। आप ऐसा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सूर्यदेवता की स्थिति बहुत खराब हुई तो माँ को हेल्थ रिलेटेड ट्रबल या माँ को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। और सूर्य की स्थिति यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई और नवमांसा में भी सूर्य स्थिति खराब हो गई, तब जातक को अपनी कम आयु में ही हो सकता है उसका माँ का साथ उसके साथ छूट जाए। क्योंकि मैं तो 12वां भाव अंत का होता है, चौथा भाव जातक की माँ का है, और सूर्यदेवता चौथे भाव का स्वामी से लेकर कुंडली जब तीसरे भाव में गए, अगर इनकी स्थिति यहाँ पे बहुत ज्यादा पापा ग्रहों से अफेक्टेड हो गए और नवमांस में भी सूर्यदेवता की स्थिति खराब रही, तो जातक को अपनी कम आयु में ही हो सकता है माँ का साथ उसे छूट जाए और माँ उसको छोड़ करके चली जाए। इस तरह की भी स्थिति हो सकती है। चौथे भाव से हम जातक के घर परिवार के माहौल का विचार करते हैं, और सूर्य देवता चौथे भाव से 12वें भाव में चले गए तीसरे भाव में। क्योंकि यहाँ पे उनकी मित्र राशि है, तो अगर किसी प्रकार का एफिलिक्शन नहीं है तो कोई बहुत खराब रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर तीसरे भाव में सूर्य देवता के ऊपर पापा ग्रहों का एफिलिक्शन है, तो अभी ये दर्शाता है कि घर परिवार का जो माहौल होगा डिस्टर्ब रहेगा, परिवार के लोगों को भी उतना मधुर संबंध नहीं रहेगा, उतना मधुर सामंजस्य नहीं रहेगा, उतनी कह लीजिए कि एक मधुर स्थिति होम इन्वायरमेंट है कि शांत पीसफुल इन्वायरमेंट वो नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, चौथे भाव से हम जातक के मन की शांति का विचार करते हैं, मन के संतोष का विचार करते हैं। तो सूर्य देवता चौथे भाव से जब तीसरे भाव में चले गए तो अपने भाव से 12वें चले गए, और ऐसी दशा में अगर यहाँ पे सूर्य देवता की स्थिति एफ्लिक्टेड रही पापा ग्रहों से, तब ये दर्शाता है कि जातक को मन की शांति का अभाव रहेगा, किसी न किसी प्रकार की चिंता या तनावग्रस्त जीवन रहेगा, किसी न किसी चीज के चलते जातक का मन परेशान रहेगा। तो अच्छे रिजल्ट कब आएंगे? जब सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में एफिलिक्टेड ना हो, तब ऐसे जातक को लोगों को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, जो एक शिक्षक करता है, हायर नॉलेज एक्वायर करना, फिर उनको कम्युनिकेट करना, इस तरह की स्थिति रहेगी। धर्म से लोग बारे में कम्युनिकेट करना, इस तरह की बातें आ जाएंगी जो मैंने आपको बताया अभी तक। तो मैं तो ये था आज का एपिसोड, चौथे भाव का स्वामी सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में कैसा फल प्राप्त होगा। कुछ चीजें छूट गई होंगी, उनको आगे कवर करेंगे। आज के लिए तो हमें तो नमस्कार, धन्यवाद।